नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। ज्योग्राफी एनसीईआरटी, तो भारत और विश्व का भूगोल चल रहा है एनसीईआरटी के थ्रू और 6 से 12 तक में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षाओं में, तो उन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इसके पहले के अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी होगी ज्योग्राफी एनसीईआरटी के नाम से। तो लास्ट के जो 3 लेक्चर्स आपके मिस हो चुके हैं वो आप इजीली उसको देख सकते हैं। आज चैप्टर का नाम क्या होगा जिस चैप्टर से हम लोग बात करेंगे, तो अभी क्लास 6 चल रहा है हम लोगों का और आज का जो चैप्टर का नाम है वो पृथ्वी के प्रमुख पर, उनसे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन सारी चीज़ों को हम लोग बताएंगे, उन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक बात आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस यूपीएससी में भी बनते हैं, में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो सारे एग्जामिनेशंस के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट होता है, ज्योग्राफी हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। चलिए, तो चैप्टर का नाम क्या है? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं उन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। नेक्सस जीएस का टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला कमेंट होता है, पिन कमेंट कर दिया जाता है नेक्सस जीएस की तरफ से, तो वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। फेसबुक पे अगर आप नेक्सस जीएस से जुड़े हैं तो वहां पे भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं मिलता है तो गूगल पर सिंपली नेक्सस जीएस लिखेंगे तो वहां पे भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा गूगल पर ही। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका 5 साल हो चुके हैं नेक्सस जीएस को चलते हुए। 2015 दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, तो आने वाले टाइम में 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट आपका 4.5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है जो बन सकता है, जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, जल, बर्फ, जलवाष्प और सभी। तो देखिए, पृथ्वी जो है उसके बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। और जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं हैं, जैसे बर्फ है, जल है और जलवाष्प है, ये सारी की सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन इसका 4th सही होगा, मतलब उपयुक्त सभी। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? 4 ऑप्शन है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। देखिए, विश्व का जो सबसे गहरा भाग है वो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है और इसकी गहराई करीब 11,022 मीटर है और कुछ स्रोत जो है वो आपका 11,033 मीटर भी मिलता है। तो कहीं 11,022, कहीं 11,033, बस यही आपका दोनों मिलता है। फिलहाल विश्व का जो सबसे गहरा भाग है किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है, मेरियाना गर्त नाम है। पीसीएस के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। देखिए, स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल से मापा जाता है और विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से करीब 8,848 मीटर ऊंचा है। दूसरा जो है वो K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, जो समुद्र तल से करीब 8611 मीटर ऊंचा है। तीसरा जो है वो कंचनजंगा है, जो समुद्र तल से करीब 8556 मीटर ऊंचा है। कुछ स्रोतों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8850 मीटर और तथा कंचनजंगा की ऊंचाई जो है 8598 मीटर मिलती है। कुल मिलाकर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो आपके सामने क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है और ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्या क्या पूछा जाता है इससे बात करते हैं।
तो द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरी तरह से किससे घिरा हुआ है, तो दक्षिणी गोलार्ध से घिरा हुआ है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। द्वीपीय महाद्वीप के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, इस वजह से मैंने इसको बनाया है। नेक्स्ट है, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। तो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है और होपफुली आपको आता भी होगा। देखिए, अफ्रीका जो है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। तो क्या ऑप्शन आपका सही होगा, अफ्रीका। तो ये भी तैयार करना है आपको। जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे होंगे उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, बाकी जो चीजें आ रही हैं वो बहुत बेहतर है। नेक्स्ट है, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं। क्वेश्चन क्या है, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं। देखिए, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक सक्रिय स्थल से जुड़े हुए हैं जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है तथा यह जल संधि जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं, तो पनामा सही होगा, ठीक है। तो पनामा जल संधि के बारे में आपने पढ़ लिया, समझ लिया, और आपका जो अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, वो आपका क्या सिनेरियो है उसके बारे में आपने समझ लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम क्या है। तो अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि एशिया को जो आपका अफ्रीका है उससे अलग करने वाली नहर का क्या नाम है, तो क्या ऑप्शन आपका सही होगा, पनामा नहर, सुएज नहर, कील नहर और सु नहर। चार ऑप्शन हैं आपके सामने। तो मिस्र का जो सिनाई प्रायद्वीप है उसमें बनाई गई सुएज नहर जो है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है और यह नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। बात है 1869 की। इस नहर को जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था और जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच काफी दूरी कम हो गई थी। तो क्या सही होगा आंसर, सुएज नहर इसका सही होगा आंसर। नेक्स्ट है, वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, रिपीट कर देता हूं, वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया है स्टार्टिंग में ही कि आपका जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, यूपीएससी में भी और स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में भी। तो वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है और इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। तो क्या इसका सही आंसर होगा, इसका सही होगा समताप मंडल और आयन मंडल। तो क्या क्वेश्चन था, वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है, तो समताप मंडल और आयन मंडल के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। देखिए, पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैवमंडल कहलाता है और इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन क्या सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा जो आपका लेक्चर नंबर 4 था ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी के लेक्चर 4 में हम लोगों ने आज डिस्कस किया है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में। इस चैप्टर से जितनी भी चीजें बन सकती थी वो आपको करा दी गई हैं। और इसके अलावा एक चीज आपको बता दूं, प्लेलिस्ट में 3 लेक्चर्स जो हैं पहले भी अपलोड किए जा चुके हैं। ज्योग्राफी के 3 लेक्चर्स एनसीईआरटी के थ्रू क्वेश्चंस जो हैं वो पहले भी अपलोड किए जा चुके हैं। वो यूट्यूब पे जब आप सर्च करोगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी बाय नेक्सस जीएस तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चलिए, नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारा फेसबुक पेज है उसको लाइक कर लीजिए। और डेली अगर आपको क्विज सॉल्व करनी है तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।